कृष्णा जी का सवाल है। हमने अभी पहले वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के बारे में डिस्कस किया था और उसमें कृष्णा जी ने क्वेश्चन किया था और मैंने उसमें बताया था कि जो अर्जुन है वो मनुष्य का एक माइंड है, वो एक माइंड का नाम है और ऐसा माइंड जो क्वेश्चन लगातार पूछता रहेगा और उसको पूछना भी चाहिए जहाँ तक वो मन नष्ट नहीं हो जाता, वहाँ तक वो उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए लगातार। जैसे अर्जुन ने गीता में लगातार क्वेश्चन पूछा है ना, इसी से अर्जुन का माइंड अंत में नष्ट हो गया था, शांत हो गया था। तो कृष्ण जी का माइंड भी एक माइंड ही है ना। माइंड हर एक आदमी का अलग अलग नहीं होता। माइंड का जो स्वभाव है वो एक ही होता है। बाहर बाहर माइंड का रूप चेहरा भिन्न दिखता है, क्योंकि हर एक आदमी फर्क सोसाइटी में रहता है, फर्क कल्चर मानने वाले होते हैं उधर, तो उस हिसाब से फर्क लैंग्वेज सीखता है, तो उस हिसाब से उस माइंड का बाहरी जो आवरण है वो भिन्न भिन्न होता है। मगर जो माइंड का भीतरी स्वभाव है वो क्या है? वो है पूछना, है ना, जिज्ञासा करना। और वो जिज्ञासा तब तक करेगा जब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी, जब वो बैठ नहीं जाएगा, है ना, जब वो शांत नहीं हो जाएगा तब तक क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए रुकना नहीं चाहिए, है ना। क्वेश्चन पूछने में अगर आप रुक गए, जिज्ञासाओं को आपने अब ख़त्म कर दिया तो माइंड जम जाएगा फिर, है ना। बहुत लोगों के माइंड जम गए हैं, वो पूछते नहीं है। वो सभी बहुत लोग मानते हैं कि अपने ने जो सोचा है, जो जाना है वही ठीक है ना। मैं ठीक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, सभी लोग ये सोचते हैं। और जो अपनी वो धारणा मानते हैं, अपना जो विश्वास है उनका, तो उसको ही ठीक मानते हैं, है ना। तो वो रुक जाते हैं। तो इसीलिए माइंड एक गंदा कुआं जैसा हो जाता है और आदमी उसमें उलझ जाते हैं। तो इसीलिए माइंड को क्वेश्चन लगातार पूछना चाहिए, जहाँ से भी, है ना, जहाँ से भी ज्ञान आ रहा हो। इसका ये मतलब है नहीं कि कहाँ से आ रहा है ना। तो माइंड के जिज्ञासा के सवाल चाहिए उसको, वो अपने से ही तो वो निकाल के नहीं सकेगा, तो वो पूछेगा, इधर उधर गुरुओं से पूछेगा, कोई भी व्यक्ति से पूछेगा। तो ऐसे ही अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं तो पूछना चाहिए। जो लोग के मन में जो भी प्रश्न हो, जहाँ भी हो, वो रख दे उसको, है अच्छा होगा। तो इसमें आप पूछते हैं कि निष्काम कर्म जो गीता में बताया, तो क्या संभव है कि ऐसे भी कोई काम आदमी कर सकता है कि जहाँ कोई लक्ष्य नहीं हो, है ना। तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि जो भी काम होते हैं वो निष्काम ही होते हैं, है ना। हमको लगता है कि हमारे लक्ष्य से होता है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, तो कुछ ना कुछ हम गोल बनाते, कुछ लक्ष्य बनाते, कुछ योजना बनाते और उस हिसाब से हम कार्य करते। और हमको ये लगता कि कर्म योजना के बिना ही होता है। लक्ष्य नहीं हो आगे तो कर्म कैसे होगा, है ना। कर्म होने के लिए कुछ बात तो होनी चाहिए कि क्या करे, क्यों करे, है ना। तो मगर इसके गहरे में अब जाएंगे तो देखेंगे कि ये हमको लगता है, हमारा जो ये माइंड है ये भौतिकवादी सोच से ये आपूरित हुआ है। भौतिकवादी सोच में यही होता है कि कोई भी
कार्य कारण के बिना नहीं होता, कार्य कारण है ना, ये होता है। तो इसीलिए जो लोग भी सफल होना चाहते हैं वो बड़ा लक्ष्य देखें, जो परीक्षा में पास होने चाहते हैं तो वो बड़ा सपना देखें, वो पास करने का जुनून अपने भीतर रखे। तो हम ये भौतिकवादी दुनिया में ये मान गए कि काम जो है योजना से होता है, और जितना बड़ा काम करना हो उतना बड़ा सोचो, है ना, और जितनी बड़ी सोच रखोगे उतना बड़ा काम होगा। मगर ये बाहर की बात है, जब इसके अंदर जाएंगे तो पाएंगे कि उसमें कुछ बात नहीं, बाहर बाहर की लक्ष्य है। जैसे आप परीक्षा की पढ़ाई करते हैं तो आपका लक्ष्य क्या हुआ कि पास करना, ठीक, पास करना आपका लक्ष्य है, इसीलिए आप पढ़ाई करते हैं। मगर आप पास क्यों होना चाहते हैं, उसका लक्ष्य क्या है फिर? तो उसका लक्ष्य ये होगा कि आप जागीर खाना चाहते हैं, है ना। तो फिर आप जागीर क्यों खाना चाहते हैं? तो उसका लक्ष्य ये होगा कि पैसा कमाने के लिए। तो आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं फिर? उसका लक्ष्य क्या है? तो जीने के लिए, बाँचने के लिए। और जीना क्यों चाहते हैं आप? उसका लक्ष्य क्या है? है ना। आप जीना क्यों चाहते हैं? क्या लक्ष्य है उसमें? उसमें कोई भी लक्ष्य नहीं है। जीवन है, जीवन का लक्ष्य नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी होता बिना लक्ष्य होता। एक आकाश में चाँद है, सूरज है, तो उनका कोई लक्ष्य नहीं है। सूरज उगता है फिर साँझ डूबता है, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है, वो कोई रेस में नहीं जा रहा है उधर। और उसने ये भी लक्ष्य नहीं बनाया कि पृथ्वीवासी जो प्राणी है उनमें से भी जो आदमी है, उनमें से भी जो भारतवासी है ना, और उनमें से भी वो कुछ जिलावासी है, तो उनको बचाने के लिए, उनको पोषण देने के लिए, उनको ताप देने के लिए मैं उग रहा हूँ, ये सोच के सूरज नहीं उग रहा है ना। ये तो बाई प्रोडक्ट है। सूरज अपना निरुद्देश्य से, बिना लक्ष्य, वो अपने सर्कल में घूमता है, फिर पृथ्वी घूमता है उसके आसपास, वो भी घूमेगा किसी और सूरज के आसपास। तो ये काम बिना लक्ष्य हो रहा है, मगर इससे हमको लाभ मिल रहा है ना, ये दूसरी बात है। मगर वो हमको लाभ देने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। फूल फूल रहा है कहीं पर, वो ये उद्देश्य लेकर फूल नहीं फूला है कि कोई आदमी आएगा और उसको लेकर जाएगा और भगवान की मूर्ति में चढ़ाएगा और कितना सुंदर बोलेगा, उसको खुश कर दूँ मैं फूल के, ये सोचकर फूल नहीं फूलता। ऐसे ही जीवन में, पृथ्वी में सभी कुछ हो रहा होता है। आकाश से जल बरसता तो वो भी, उसका भी कोई लक्ष्य है नहीं। बिना लक्ष्य सभी कुछ हो रहा है। और आप बोलते हैं भी क्या ये संभव है बिना लक्ष्य कोई भी काम करना? यही संभव है ना। जीवन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं, कुछ ही, किस चीज़ का भी लक्ष्य नहीं है। सभी चीज़ हो रही है, क्यों हो रही है उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो अब हम एक आदमी के ऊपर जाए तो एक आदमी के जीवन में तो लक्ष्य काम करेगा। लक्ष्य जो बनाएगा वो अपने जीवन में दुख लाएगा, क्योंकि काम तो अपने आप होगा, और जो लक्ष्य बनाएगा उसमें वो अनाहक ही उसमें दुख भोगेगा। क्योंकि जो लक्ष्य बनाएगा वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसका लक्ष्य उसको सताता रहेगा, है ना। आप काम कर रहे हैं तो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपके काम करने में वो आशा, वो फल का, जो लक्ष्य का फल है, तो वो फल के ऊपर आपकी आँख होगी, है ना। और आप वर्तमान में
मज़े से जी नहीं पाएंगे। आपका आँख उधर होगा, सोच उधर होगा, लोभ में होगा, फल के लोभ में, है ना। और एक तरह से फिर आप सफल भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आपका आँख लक्ष्य पे होगा और काम पे तो आपका एक ही आँख होगा, है ना, तो आपका काम भी अच्छा नहीं होगा, है ना। काम काम में भी आप 100% फोकस नहीं ला पाएंगे और अधूरे से काम होगा और वो काम का फल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, है ना। तो जो लक्ष्य लेता वो बड़ा नहीं बन सकता, बड़ा काम नहीं कर सकता, है ना। जो लक्ष्य नहीं लेता वही बड़ा काम कर सकता। आपने देखे होंगे संसार में ऐसे भी आदमी नंबर 1 पोजीशन में आ गए जिसके पास कुछ नहीं था। अभी के उदाहरण, भारत के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तो जब वो चाय बेचने काम करते थे, छोटे उम्र के थे, वह आपके जैसे उम्र के होंगे, तो उस वक्त उन्होंने ये लक्ष्य नहीं बनाया कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, है। चाय बेचने पर तो कैसे सोच सकता है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वही सोच सकता है तो जो सांसद हुआ है, एमएलए हुआ है, फिर मंत्री हुआ है, फिर उसकी रोल क्रम में जो है तो वो सोच सकता है ना। मगर ये चाय बेचने वाले लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं सोचते, मगर वो लोग अपना काम करते परिपूर्ण रूप से और भविष्य में वो काम अच्छे से करते हैं और उसका फल अच्छा आता, फिर ऐसे ही चलता जाता और वो सक्सेस होकर बड़े पद में भी पहुंच जाते हैं, है ना। मगर जो व्यक्ति सपना बना लेता, लक्ष्य बना लेता, तो वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी, वो लोभ में ही वो होगा, है ना। तो इसीलिए लक्ष्य लेने वाले आदमी जो होते हैं वो बड़े काम नहीं करते। ये गलत बात है जो ये मोटिवेशनल वाले लोग हैं वो जो सिखाते हैं कि बड़ा लक्ष्य चुनो, है ना, बड़ा सपना देखो, लक्ष्य गोल टारगेट करो। अब ये जो बताते हैं ये भरमाते हैं लोगों को। आप ऐसा सुनना चाहते हैं इसीलिए वो ऐसा बात करते हैं, मगर उनको भी पता है ना, उनको भी पता है। तो अगर मोटिवेशनल स्पीकर की बात आपने सुन के बड़े हो सकते, तो अभी तक कितने लोग बड़े हो सकते, मगर जो बड़े हुए हैं उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर की बात तो नहीं सुनी है। नरेंद्र मोदी ने कहाँ सुनी होगी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें। उस टाइप के बहुत जो लोग हैं, है ना, तो उन्होंने कहाँ सुनी होगी। तो ये बात गलत है, लक्ष्य बड़ा बनाने वाली बात गलत है। कृष्ण क्या बोलते हैं कि निष्काम कर्म तो निष्काम ही होता है। हमारे जो होगा हमारे जीवन में वो भी निष्काम से ही होगा। हमारे शरीर में देखो ना, सभी कुछ अपने आप हो रहा है, हमको पता ही नहीं है। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सांस का लेना हो रहा है, बहुत सारी क्रिया हो रही है, मगर हमको पता नहीं है, अपने आप हो रही है। तो जीवन में भी जो हम करते हैं, काम जो करते हैं, शिक्षा जैसी लेते हैं, जैसे कैरियर चुनते हैं, है ना, जैसे रिलेशन बनाते हैं, तो वो सब अपने आप होता है ना, अपने आप होता। क्योंकि जिस टाइप के हम लोग हैं और जिस टाइप के हमारे विचार है, उस हिसाब से हम लोगों को, परिवेशों को निर्मित करते हैं और हम उस दुनिया में चले जाते हैं। और उस टाइप के लोग मिलते, उस टाइप की कैरियर मिलती, रोजगारी मिलती, तो वैसा ही हमारा जीवन होता। तो इसीलिए अपने आप होता जो कुछ भी जीवन में, हम बेकार ही उसमें योजना बनाते हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य योजना मत बनाओ तो कर्म मत करो, है ना। कर्म तो करो, ये तो बात वो बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सु कर्मणि। कर्म कर, फल की आशा मत कर, है ना। तो कर्म पे तेरा अधिकार है, तो कर्म कर, और कर्म न करने भी मत लग जा, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन उठेगा, आपको भी उठा के, तो लक्ष्य नहीं है, फल नहीं है, फल की आशा नहीं है, तो क्यों लोग कर्म करेगा, है। तो हमने एक ही कर्म देखा है, हमने ये कर्म नहीं देखा, नहीं हम नोटिस नहीं किया कि बड़ा कर्म तो लक्ष्य बिना ही होता है। उसको बताते थे कि पिकासो एक बार पेंटिंग बना रहे थे किसी चीज़ की, उगते सूरज की। तो उसका एक संबंधी आ गया, उसको मिला, और जब उसने देखा पेंटिंग बना रहा है तो उसने पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये पेंट क्यों बना रहे हो, ये पूछ रहा है पिकासो से। पिकासो को बड़ा अजीब लगा है क्वेश्चन सुनकर, और उसने बताया कि तू वो सूरज से क्यों नहीं पूछता कि तू क्यों उग रहा है। तू ये पेड़ से तो नहीं पूछता है कि तू क्यों है, क्यों बढ़ रहा है, तो मेरे से क्यों पूछता है। तो ये बात होती है, बड़ा काम है ये, बिना उद्देश्य का। ये पिकासो बिना उद्देश्य बना रहा है। उसने समझा कि ये जीवन जो है सब बिना उद्देश्य है, एक नृत्य है, एक उत्सव है। इसी को कृष्ण ने लीला बोला, है ना। कृष्ण लीला जो होते हैं, लीला, जीवन को लीला क्यों बोला कि जीवन कोई गंभीरता भी नहीं है, कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई गोल भी नहीं है। जीवन एक लीला है, खेल है, नृत्य है। इसका कोई उद्देश्य नहीं, मस्ती का कोई उद्देश्य नहीं होता। जब आप गाते, नाचते, खुश होते, तो उसका उद्देश्य नहीं होता है ना। जीवन एक खुश है, एक उत्सव है, तो उत्सव का कुछ नहीं होता लक्ष्य, क्योंकि जहाँ लक्ष्य आएगा वो उसको खुश नहीं करेगा, वो उसके आगे ले जाएगा, है ना। लक्ष्य ये बोलेगा कि आप अभी ठीक नहीं हो, जब ये लक्ष्य प्राप्त करोगे तभी ठीक होगे। तो लक्ष्य जहाँ आएगा उसको वर्तमान में जीना नहीं देगा, है ना। अभी खुश हो सकते हैं ये नहीं मानेगा लक्ष्य वाला, वो तो वो लक्ष्य प्राप्त करके तो ही खुश होगा, वो मानेगा। तो इसीलिए लक्ष्य लेना ऐसी बात है, जीवन को, वास्तविक जीवन को अनुभव करने से वंचित होना है। तो अब इसमें ये बात आती है कि निष्काम कर्म, है ना। तो कर्म ऐसा करो कि तुम्हारा स्वभाव से जो कर्म होता है तो वो कर्म करो आप, है ना। वो अच्छे से करो, प्रेम पूर्वक करो। आप पढ़ रहे हैं अभी तो अच्छे से पढ़ो उसको, अभी सुन रहे हैं आप अच्छे से सुनो। ये मन में मत सोचो कि ये सुन के बाद क्या होगा मुझे, है, क्यों सुनूं, ये वो ऐसी बात कुछ भी मत सोचो। इसको प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक सुनो। अगर अच्छा नहीं लगता तो मत सुनो, है ना। तो ऐसे ही है जीवन में भी, जो काम करना अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा नहीं लगता वो मत करो, है ना। मगर हम जो अच्छा नहीं लगता वो काम करते और हम बोलते कि तनाव हुआ, चिंता हुआ, तो काम हम ऐसे ही चुन लेते जो हमको अच्छा नहीं लगता। तो जो काम अच्छा नहीं लगता वो आप चुनेंगे और उसका लक्ष्य बनाएंगे, तो आप कैसे खुश होंगे उसमें, है ना। तो काम ऐसा चुनना चाहिए कि जो आपको पसंद हो, है ना, आपका दिल खुश हो वो काम करने में, आप वो काम करो। पढ़ाई में आपकी मन लग रही है तो अच्छे से पढ़ लो, फिर उसका ज्ञान अर्जन करो, क्या बोल रहा है, क्या लिखा है उसमें, है ना, उसका क्या मीनिंग है, ये बात जानने में ध्यान दो। ये बात मत लाओ बीच में कि ये पढ़ के मैं ऐसे परीक्षा में पास करूँगा, फिर मैं जागीर खाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, वो करूँगा, है ना, और मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अब यो ऐसे फल की बात बीच में मत लाओ। ऐसी बात बीच में लाओगे तो आप खुश अभी नहीं हो पाएंगे, और आपका जो पढ़ाई है वो भी अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि आप एक आँख उधर चले जाएगी, एक ही आँख से पढ़ोगे, है ना। तो इसीलिए वो ज्ञान का आनंद होता है ना पढ़ाई में भी, तो वो उसका आनंद लेकर पढ़ो। और दिन भर पढ़ना ही तो नहीं है, दिन भर और भी काम करना है, तो जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। तो करने में कोई भी बाधा नहीं है। अगर आप अच्छे काम, अपने मनपसंद का काम चुनते हैं तो आप मज़े से करते हैं, है ना। तो ऐसे काम जब आप करोगे तो वो निष्काम होगा और दुख नहीं होगा और आनंद होगा, और फल अस्तित्व पे छोड़ देंगे आप परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे ये आपके हाथ में है नहीं। ये तो आपकी कॉपी कहाँ जाएगी, कौन जांच के उसको जांचेगा, और जांचने वक्त उसका मनस्थिति क्या है ना। आज कहीं उसने अपनी श्रीमती से झगड़ा तो नहीं कर लिया था, अगर झगड़ा कर लिया तो आपका थोड़ा कम नंबर मिल सकता है है ना। वो जांच की बहुत खुश है, आज झगड़ा नहीं किया तो खुश है, तो 1 नंबर ज़्यादा दे सकता है। शराब पीकर जांच रहा है तो और फर्क पड़ेगा, है ना। तो आपके कॉपी में कितना नंबर आएगा वो आपके पास नहीं, वो पूरा सभी अस्तित्व पे है। वो जांच की पर भी नहीं है ना। उसकी श्रीमती तक जाएगा है ना। तो उसकी श्रीमती फिर कैसी है, फिर उसकी संबंधी कैसा है, तो वहाँ तक जाएगा। तो सारा जंजाल है ये, है ना। तो इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि अस्तित्व पे फल होता है, क्योंकि फल आने में बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़, एक ही चीज़ नहीं होती है उसमें। तो आपका काम जहाँ तक आपने परीक्षा दिया हुआ आपका समाप्त हो गया, फिर क्या होगा उसमें। फिर इतना ही नहीं, फिर और कॉपी जो है, और परीक्षार्थी जो है उनकी कॉपी कैसी है, तो जांचने आपकी अच्छी लगी तो आपकी अच्छी किसी और की थी तो उसको ज़्यादा नंबर आएगा, और उसको ऐसे बहुत सारी बात इसमें आएगी। तो इसीलिए लक्ष्य लेने का जो लेता है वो बात रहस्य को नहीं पता है उसको, है ना। इसीलिए वो भ्रम में है। तो लक्ष्य लेना आवश्यक नहीं है, जो अच्छा काम लगता है वो आप करो, ये बड़ी बात नहीं होती जीवन में, है ना। आपका छोटा छोटा काम भी आप कर सकते हैं, है ना। आपको अच्छा लगता है फुलाने में, है ना, तो आप एक फुलबारी बना सकते हैं। तो उसमें क्या है, अच्छे से प्रेम से आप फुलबारी बनाओगे तो उसी से आपका कैरियर भी बनेगा अच्छा, है ना। तो जहाँ से भी कैरियर बनता है, काम ऐसा चुनना होगा जो पसंद है ना, और उसको 0 लेवल से शुरू करना होगा, अच्छे से प्रेम से, और उसको फल के आस उसमें नहीं रखनी है। तो ऐसे तरीके से जो जीवन जिएगा वही परम ज्ञान का जीवन है।